हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। यार देखो, रियल मैड्रिड भाई 80 मिनट तक रियल मैड्रिड इज लाइक शांति शांति शांति। आराम से लो, शांति से गेम लेके चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई कुछ नहीं। 80 मिनट के बाद रियल मैड्रिड इज रियली आप 80 मिनट से पहले जो रियल मैड्रिड देखोगे दैट इज अपोजिट फ्रॉम 80 मिनट बाद की रियल मैड्रिड। आदत होगी भाई 80 मिनट के बाद तो कम बैक करने की। तो अब देखो, अब बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। शुरुआत से शुरू करते हैं इस मैच में। सबसे पहले तो ये रहा लाइनअप, ठीक है। थिबो कोर्तोवा इन गोल, डेविड अलाबा ऑन द लेफ्ट, रूडिगर एंड मिलिटाओ की सेंटर बैक पार्टनरशिप पहली बार जो हमें देखने को मिल रही थी। राइट बैक पे लूकस वास्केस। मिडफील्ड में अब मैं बात करूँ तो पहली स्टार्ट केटीएम की, क्रूस, चुआमेनी एंड लुका मॉड्रिच। और अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो हमारी यूसीएल विनिंग अटैकिंग ट्रियो, विनीशियस, बेंजेमा एंड फेडेरिको वेलवार्दे। देखो भाई, ये तो हो गई लाइनअप। अब मैं भाई सबसे पहला जो बंदा है जिसको मैं प्रेज करना चाहता हूँ इस मैच में, जिसकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दैट्स ऑरेलियन चुआमेनी। भाई व्हाट अ प्लेयर भाई। भाई प्रूव कर रहा है वो, मालूम है कुछ कैसे। मेरे को जाने के बाद से, जब से उसने मतलब लास्ट मैच भी जो उसने खेला था और ये वाला मैच भी इनफैक्ट जो उसने खेला है, वो प्रूव कर रहा है भाई धीरे धीरे कि उसके लिए क्यों 100 मिलियन स्पेंड किया रियल मैड्रिड ने। भाई वो बंदा प्रेशर में ही नहीं आता भाई। कितना ट्राई किया स्पेनियोल के प्लेयर्स ने, स्पेनियोल के अटैकर्स ने कि हमारी मिडफील्ड को ब्रेक कर सके कैसे भी। बट भाई बहुत काम एंड कंपोज्ड है भाई, बहुत काम बंदा है भाई चुआमेनी बॉल पे। क्योंकि बिल्कुल वैसा प्लेयर नहीं, ऑब्वियसली आप सीडीएम हो, आपको काम रहना पड़ेगा, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक सीडीएम में आपको चाहिए। बट भाई स्टिल कैसेमीरो गया है जब से, ठीक है, कैसेमीरो इज अ लेजेंड। बट भाई मैं कहूँगा काफ़ी हद तक चुआमेनी हैज़ बीन सक्सेसफुल टू फिल दैट गैप इन द मिडफील्ड इन प्लेस ऑफ कैसेमीरो, टू बी रियली ऑनेस्ट। कैसेमीरो को हम कभी भूल नहीं सकते, ऑब्वियसली इज अ लेजेंड। कैसेमीरो की कमी हमें खटकेगी। हाइप नहीं कर रहा हूँ चुआमेनी को, मैं बस वो कह रहा हूँ कि भाई ये जो 2 परफॉर्मेंसेस पिछले 2 मैचेस में जो चुआमेनी ने दी है, उस पर प्रेज करना बनता है भाई लॉन्डे को। भाई बंदा बहुत बढ़िया खेला है लिटरली। और आप इनफैक्ट वो आप असिस्ट देख लो, इतना कामली कंपोजली वो आगे गया, उसने लिटरली स्पेस ढूंढा, उससे स्पेस में विनी को पास किया और विनी ने भाई स्पेक्टेकुलर फिनिश, नो डाउट भाई, नो डाउट। तो ये तो हो गई भाई कुछ बात चुआमेनी के बारे में। अब आता हूँ स्पेनियोल को भी यार थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। हाफ टाइम से कुछ देर पहले ही उन्होंने इक्वलाइज किया था, ब्रिलियंट गोल, नो डाउट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ये फर्स्ट हाफ में देखो, रियल मैड्रिड ने मेरे हिसाब से डोमिनेट किया है स्पेनियोल को। फर्स्ट हाफ में मैं ये कहूँगा, ठीक है, रियल मैड्रिड हैड द बॉल, रियल मैड्रिड वर ट्राइंग टू डू थिंग्स, रियल मैड्रिड प्रेशर अब्जॉर्ब कर रही थी फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में इट वॉज अपोजिट भाई। सेकेंड हाफ में इट वॉज लाइक कि रियल मैड्रिड को डोमिनेट होना पड़ रहा था, क्योंकि स्पेनियोल बॉल नहीं दे रही थी भाई। स्पेनियोल वर ट्राइंग देयर बेस्ट। स्पेनियोल मालूम है लो ब्लॉक मेंटेन करके बैठी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से स्पेनियोल केम विद अ माइंडसेट कि दे वांटेड टू विन भाई। दे वर नॉट रेडी टू ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बट कार्लो एंचेलोटी के ऑन स्पॉट ऑन सब्स्टिट्यूशंस भाई, 58th मिनट पे कार्लो एंचेलोटी ले आते हैं एडुआर्डो कामाविंगा इन प्लेस ऑफ लुका मॉड्रिच और रॉड्रिगो इन प्लेस ऑफ फेडी वेलवार्दे। भाई इतने बढ़िया। और आप देखो, जब से कामाविंगा और फेडी वेलवार्दे आए, वी गॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑन काउंटर्स भाई। हम काउंटर्स पे खेले, हम डोमिनेट हुए कुछ देर बाद भी उसके, नो डाउट स्पेनियोल वर डोमिनेटिंग अस काफ़ी हद तक ये फील आ रहा था कि भाई स्पेनियोल माइट या तो हम ड्रॉ कर जाएंगे। हारने का तो यार देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को हारने का तो नहीं लग रहा था कि रियल मैड्रिड हारेगी। मेरे को ट्रस्ट था कि रियल मैड्रिड कैसे भी एक गोल तो और मार सकती है, क्योंकि वो हमें सब्स्टिट्यूशन के बाद दिख रहा था कि जब भी हमारे पास बॉल आ रही है वी आर बीइंग इफेक्टिव, वो चीज़ दिख रही थी। तो मेरे को ये तो नहीं था कि रियल मैड्रिड हार सकती है इधर से, बट मेरे को था कि यार देयर आर चांसेस कि रियल मैड्रिड माइट टाई दिस मैच। बट भाई हमारे रॉड्रिगो भाईजान आते हैं, रॉड्रिगो भाईजान जाते हैं टॉप पे, एक क्रॉस, बेंजेमा का गोल, 2-1 अप। 86 मिनट था, 88 या 86 या 88 मिनट था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट भाई वो क्रॉस, बढ़िया क्रॉस, बढ़िया गोल भाई, करीम बेंजेमा, करीम द ड्रीम भाई। फिर उसके बाद आते हैं यार कि भाई फिर आता है थर्ड गोल, बहुत ही बेकार, मतलब रेड कार्ड ले लेता है। मतलब क्या कर रहा था वो कीपर भाई, इतना मतलब उसको कीपर हैड अ डिसेंट गेम भाई।
पर उसने रेड कार्ड लेके पूरा इधर उधर ऐस तैस कर दी पूरे गेम की, और फिर फ्री किक खा गई स्पेनियल। और भाई ब्रिलियंट फ्री किक, भाई ब्रिलियंट फ्री किक। करीम द ड्रीम ये मैच जीत गए, 3 मैच में 9 पॉइंट्स, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। तो यार अब इसी के साथ डालते हैं एक नज़र भाई पॉइंट्स टेबल पे। 3 मैचेस के बाद इट्स रियल मैड्रिड ऑन द टॉप विथ 9 पॉइंट्स। सेकंड पे इट्स रियल बेटिस, सेम लेवल विद रियल मैड्रिड। थर्ड पे इट्स बार्सिलोना 7 पॉइंट्स इन 3 मैचेस, एंड फोर्थ पे इट्स विलारियल सेम 7 पॉइंट्स इन 3 मैचेस। तो यार देखो, अब बार्सिलोना की बात हुई तो थोड़ा बार्सिलोना को भी कवर कर लेते हैं। बार्सिलोना का कल मैच था भाई वाया दोलीद से, रियाल वाला दोलीद से। अब मैं उस मैच की यार कुछ बात करूँ तो मैं सिर्फ हाईलाइट बोलूँगा प्लेयर्स की, कौन कौन अच्छा खेला भाई। एक तो मैं सबसे पहले डिफेंस लाइन से मैं बाल्डे को बहुत ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगा भाई ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर भाई। ही इज़ गुड एट अटैकिंग, ही इज़ गुड एट डिफेंसिव, ही इज़ फिजिकली स्ट्रांग। और मतलब एक फुल बैक में और क्या चाहिए, जो उसने भाई कहीं ना कहीं जॉर्डी अल्बा को बेंच का रास्ता दिखा दिया है भाई। जॉर्डी अल्बा सूनर और लेटर भाई बार्सिलोना फैंस को मूव ऑन करना था जॉर्डी अल्बा से, क्योंकि हम कुछ सीजन्स जॉर्डी अल्बा के देख चुके थे। ऑल्दो ही इज गुड एट अटैकिंग भाई, उसने ब्रिलियंट असिस्ट वगैरह दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद लास्ट टू लास्ट सीजन वो टॉप असिस्टर भी था ला लीगा का, उसके लिए आई एम नॉट डिनाइंग इट। बट मैं बात करूंगा भाई डिफेंसिवली जॉर्डी अल्बा जितना ऑफर करता है ना बार्सिलोना को, दैट्स वेरी वल्नरेबल भाई। वो कुछ ऑफर नहीं कर पाता भाई डिफेंसिवली। तो बाल्डे इज डेफिनेटली एंड यंग भी है, उसमें अभी वो ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव एट बार्सिलोना राइट नाउ। तो और जावी भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बाल्डे को ट्रस्ट कर रहा है, तो इट्स अ गुड साइन। फ्रंट 3 में आए तो भाई रफीनिया और डेम्बेले और क्लिनिकल फिनिशर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भाई रफीनिया मालूम है इज अ जेम, टू बी रियली ऑनेस्ट। रफीनिया का मैंने कल भाई रफीनिया को खेलते हुए देखा ना भाई, वो बंदा सब कुछ कर सकता है लिटरली, ही कैन डू एवरीथिंग भाई। वो ड्रॉप बैक कर सकता है आपके लिए, ठीक है, वो अटैक कर सकता है, वो वाइड खेल सकता है, वो कट बैक, वो कट इन कर सकता है, उसके बाद वो कट बैक भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास बॉक्स में रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऑब्वियसली क्रॉस कर सकता है, कट बैक भी कर सकता है। और भाई बहुत 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 टेक्निकल ड्रिबलर है भाई वो बंदा। उसकी ड्रिबलिंग ऑब्वियसली ब्राजीलियन है भाई, पर ड्रिबलिंग स्किल्स उसकी कुछ अलग है। वो उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स मालूम है, वो ऐसा है कि वो डिफेंडर में लिटरली वो घुसता है, वो लिटरली डिफेंडर को टेस्ट करता है कि भाई अब क्या, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव, शो मी, ऐसा करता है भाई वो। टेक्निकल ड्रिबलर, टेक्निकल प्लेयर लिटरली रफीनिया, गुड वेरी वेरी गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना नो डाउट। और अब उस्मान डेम्बेले ऑन द राइट भाई भाई उस्मान डेम्बेले का तो सबको पता ही है, लास्ट सीजन और इस सीजन पता नहीं क्या आत्मा आ गई लिटरली भाई। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय उस्मान डेम्बेले भाई। बार्सिलोना फैंस ने लिटरली स्टैंडिंग ओवेशन दिया था उस्मान डेम्बेले को। मतलब ही इज़ अ गुड प्लेयर भाई। अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर प्राइम उस्मान डेम्बेले अभी क्लिक कर गया और यू हैव लेवेंडोस्की भाई, नहीं यार मैं एज अ फ्रंट 3 बोलूँ तो बार्सिलोना की डेडली फ्रंट 3 है भाई, नो डाउट। रफीनिया, डेम्बेले, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, नो डाउट भाई, दे कैन रन रायट्स ऑन टीम्स भाई, दे कैन रन रायट्स ऑन टीम्स टू बी रियली ऑनेस्ट। रॉबर्ट लेवेंडोस्की एज यूजुअल बैक हील गोल मार रहे हैं, ठीक है, और वो बूट से फिनिश कर रहे हैं, मतलब स्टड्स से फिनिश कर रहे हैं। और उस स्टड्स फिनिश की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो था असिस्ट भाई। व्हाट एन असिस्ट भाई, रफीनिया का क्या क्रॉस आया था भाई, बिल्कुल रॉबर्ट लेवेंडोस्की के पैर पे रख के दे दी थी भाई, कि भाई बस लेवेंडोस्की तू अपना पैर फेंक दे, गोल हो जाएगा लिटरली। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की यार, ये ना एक प्लेयर की ब्रिलियंस होती है, एक प्लेयर की मैं क्या बोलूँ, नॉलेज या फिर एक तरीके से इंटेलिजेंस होती है, कि उसको पता है कि भाई क्रॉस कहाँ पे आके रुकेगा और मेरे को कितना अपना पैर एक्सटेंड करना है ताकि बॉल अंदर गोल में चल जाए भाई। अच्छे प्लेयर्स अपना टाइम भाई, क्योंकि ये जो क्रॉस आया था ना, इस पर टाइमिंग वॉज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। टाइमिंग अगर लेवेंडोस्की की 1 सेकंड भी ऊपर नीचे होती, गोल नहीं होता भाई। वो पिन पॉइंट टाइमिंग, पिन पॉइंट क्रॉस और गोल। बार्सिलोना इज बैक, फोर्सलोना इज बैक टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी ब्रिलियंट मैच बार्सिलोना फैंस के लिए, काफ़ी एक होप देने वाला मैच। आई एम लिटरली आई एम वेटिंग फॉर एल क्लासिको। बहुत तगड़ा एल क्लासिको होने वाला है भाई। लेट्स हाइप इट अप, लेट्स हाइप दी एल क्लासिको। अब ये तो होगी यार कुछ मैच के रिव्यूज़। अब आता हूँ इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ पे भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ पे। दैट्स एंटनी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, हियर वी गो। देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं
तो मेरे को तो परसों ही पता लग गया था कि एंटनी भाई आ रहा है यूनाइटेड, क्योंकि जब कोई बंदा ट्रेन करने से मना कर देता है ना कि भैया मेरे को तो ट्रेनिंग नहीं करनी, मेरे को तो ट्रांसफ़र चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई हाँ ये आएगा, इसको ले आओ, इसको 2-3 दिन रुक जाओ, ये आएगा। तो वही हुआ, एंटनी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज डन। 100 मिलियन यूरो की कहीं ना कहीं ये डील हुई है। अब लोग कहेंगे यार कि 100 मिलियन यूरोज ओवर पेड, फलाना डिंका वगैरह वगैरह, बट यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ठीक है मान लिया अभी के लिए लोग उसको बोल सकते ओवर पेड है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर उसने आके दिखा दिया ना कि वॉट काइंड ऑफ प्लेयर एंटनी इज, कोई नहीं बोलेगा, कोई लिटरली कोई नहीं बोलेगा कि ही इज ओवर पेड। भाई आप मेरे से ये पॉइंट लिखवा लो कि कोई नहीं बोलने वाला कि ही इज ओवर पेड। बट ठीक है यार, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, नो इश्यूज ऑफ दैट। अब मैं यार सबसे पहले बात करूं कि हमें क्यों एंटनी चाहिए था, हम इतना क्यों एरिक टेन हैग अंधों की तरह एंटनी के पीछे भाग रहा था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट भाई, हमें एक एलिट राइट विंगर चाहिए था, एक ट्रेडिशनल राइट विंगर चाहिए था जो वाइड भी जा सकता है, जो बॉल के साथ कैन डू वंडर्स। भाई टू बी ऑनेस्ट इतना सा स्टेटमेंट दूंगा, जो बॉल के साथ वंडरफुल थिंग्स कर सकता है। एंटनी जिस टाइप का प्लेयर है भाई, वो राइट पे भी जा सकता है, ही कैन ड्रिफ्ट, ठीक है, वो कट इन कर सकता है, ठीक है, वो क्रॉसेस डाल सकता है। आप देख लो, अगर रोनाल्डो है आपके पास बॉक्स में, कंसिडरिंग इफ ही स्टेज, अगर वो बॉक्स में है और एंटनी है आपके पास, एंटनी इज वेरी गुड एट क्रॉसिंग, अगर वो क्रॉस डालेगा तो इट विड बी गुड फॉर रोनाल्डो, कि रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा बेनिफिट, कहीं ना कहीं रोनाल्डो और एंटनी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और हमें वैसे भी एक लेफ्ट फुटेड विंगर तो चाहिए ही था। देखो हमारे पास काफ़ी टाइम से कोई लेफ्ट फुटेड प्लेयर आया ही नहीं था, एक जिसको हम विंग पे खिला सके, तो अब आ गया है, तो वी आर रेडी फॉर इट। बाकी जो लोग यार ओवर पेड बोलेंगे, मैं तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई लेट हिम प्ले, उसको थोड़ा अपना परफॉर्मेंस दिखाने दो। माइट भी कि भाई लोगों के हिसाब से अगर लोग इतनी नज़र डाल रहे तो क्या पता सही में नहीं चले, तब आप लोग ताने दे देना। बट अभी के लिए ही इज़ आवर मैनेजर की साइनिंग है वो हमारे, तो एरिक टेन हैग ने अभी तक जितनी भी साइनिंग्स करी है, दे हैव टर्न्ड आउट टू बी गुड। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि भैया रुक जाओ, लिसांड्रो मार्टिनेज, टायरन मलासिया, बहुत तगड़ी साइनिंग्स अभी टर्न आउट करी है। तो सेम आई थिंक सेम गोज फॉर एंटनी के साथ भी सेम चीज़ है। और तो बस यही तक थी यार वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको अपने मैचेस देखे, मैड्रिड का देखा, बार्सा का देखा, तो आपको कैसा लगा। और अगर आप यूनाइटेड फैन हो और एंटनी की न्यूज़ सुनी तो आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, टू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।